हेलो जी। एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है, उसी के साथ एक नए व्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। अभी का क्या सीन है, मैंने दिल्ली से कुछ सामान मंगाया है अगेन। हाँ, आप कहोगे वही सारा गोल गोल हो रहा है भाई, पर काम में ऐसे ही होता है भाई। सामान बेचना होता है, फिर मंगाना होता है, फिर बेचना होता है, फिर मंगाना होता है। तो हमने मंगाया है, अब हम जा रहे हैं उस सामान को लेने के लिए। पहले हम फ्लैट से गाड़ी पे जाएंगे, घर घर से उठाएंगे स्कूटी, ताकि व्लॉग थोड़ा फन हो जाए। फिर उससे 100 की स्पीड पे और फरीदाबाद को पार करके पहुंचेंगे फतेहपुर के बॉर्डर पे, जहाँ पे बंदा सामान लेके आ रहा है। वहाँ से सामान लेंगे और उसके बाद ही देखेंगे। तो चलो फटाफट से चलते हैं भाई। अरे आ जाएगी, वाइपर उठा हुआ है। आज हम बिना स्टिक के शूट कर रहे हैं, तो शायद से कैमरा थोड़ा सा हिलेगा गाइस। ये देख लो भाई, ऑनलाइन सेलिंग की सच्चाई। आपकी पेमेंटें आती नहीं है और आपके पास तेल भराने के पैसे नहीं होते, और जो पैसे आते हैं भाई उससे आप माल ही लेते रह जाते हो। तो जेब तो आपकी खाली रहती है भाई। जो लोग बोलते हैं ना भाई ऑनलाइन सेलिंग करो, ये करो, बहुत पैसा है, कुछ नहीं है भाई, सब बोलने की बातें हैं। जब वही है, द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर फ्रॉम द आउटसाइड। जब आप जाके देखोगे, जब आप उस बिज़नेस में घुसोगे, तब आपको पता चलेगा भाई। अब जैसे मेरी सेल होती थी भाई 50-60 हज़ार की, तब तक मेरे जो पेमेंट्स हैं वो 10-12 हज़ार रुपये हमेशा अमेज़ोन में अटके रहते थे। बिकॉज पेमेंट 20 दिन बाद आती है भाई, कम से कम 15-20 दिन बाद ही आएगी आपकी पेमेंट, जब आपका माल कस्टमर के पास पहुंचेगा उसके बाद। ठीक है ना, जब ऑर्डर आता है उसके बाद नहीं भाई। ऑर्डर उससे भी 4-5 दिन पहले आया हुआ होता है, तो मतलब 2 से 3 हफ्ते पेमेंट आपकी चलती है डिले। अब भाई पेमेंट डिले चल रही है पर माल तो ऑन टाइम पहुंच रहा है, तो आपके पास माल खत्म होगा, आपको माल लेना होगा। और जब तक आपका माल लेने का टाइम आ जाएगा, मान लो आपने 100 पीसेस एक महीने में वो कर दिए, 20 दिन में ख़त्म कर दिया आपने अपने 100 पीसेस बेच बुचा के ना। अब आपको माल लेना पड़ेगा भाई दोबारा से। आप जाओगे, अपना अकाउंट चेक करोगे भाई, तो पेमेंट तो आई नहीं है, क्योंकि पेमेंट तो अभी 2-4 दिन बाद और आएगी। तो भाई फिर अब आपको पैसे और लगाने पड़ेंगे माल और लाने के लिए। तो ये सीन काफ़ी कॉमन होता है और ये सीन चलता रहता है भाई ऑनलाइन सेलिंग में। बस इतना ही बताना था आपको मुझे ऑनलाइन सेलिंग के बारे में, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई अगले मज़े ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये मज़े देखो। ये ये जब ये ऑरेंज बत्ती ऑन होने के बाद ये भी ब्लिंक होने लग जाए, मतलब अब तुम्हारी गाड़ी बंद हो सकती है कभी भी। और ऐसा नहीं है हम भराएंगे नहीं तेल, हम भराएंगे, पर हम शाम को वापस आके भराएंगे। अभी मुझे 2 किलोमीटर दूर पे ही घर है, बस इसको वहाँ लगाना है गाड़ी को, और वहाँ से हमें स्कूटी पे निकलना है। और मैंने चेस्ट वाला माउंट रख लिया अपने साथ में ना, मैं आपको चेस्ट वाला जो माउंट है उससे दिखाता हूँ आज व्लॉग बना के। देखते हैं कैसा व्लॉग बनेगा, कैसी क्वालिटी आती है उससे। तो चलो भाई फटाफट घर पहुँचते हैं और स्कूटी पे बैठ के अब आपको मिलते हैं। चलाने से पहले सफाई कर लेते हैं इसकी। चलो सब कुछ साफ़ सुथरा दिखेगा आप लोगों को। स्कूटी को करते हैं ऑन और निकलते हैं। आई होप कैमरा का एंगल सही है भाई, मैंने सेट तो करा है। और स्टेबलाइजेशन अभी चेक हो जाएगी कि कैसी है। ठीक है, तो आप सही आ रहा होगा। अब मैं आप लोगों से ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हवा चल रही है और मैंने हेलमेट छोटे वाला पहना है।
मैं 2 मिनट लगाऊंगा इस बंदे को पीछे छोड़ने में चाहूँगा तो, पर कोई बात नहीं, मैं चाह नहीं रहा हूँ क्योंकि ना इनकी ईगो हर्ट हो जाती है फिर। ये आगे हम हाईवे पे। दे, देखा उसकी ईगो हर्ट हो गई। वो देखो पागल हो गया, पागल हो गया। मैक्स आउट, मैक्स आउट।
ये गाइस अशोका एन्क्लेव की मार्केट है, जैसे हम बल्लभगढ़ जाते हैं ना, वैसी सी। पहुंचने वाले हैं बस हम, 5 मिनट और लगेंगे हमें और हम पहुंच जाएंगे। ओए यार राम लड्डू, भूख लगी। आगे ले ले यार इसे। पहुंच गए हम ऑलमोस्ट लोकेशन पे ना। एक बार चेक कर लेता हूँ फ़ोन तो नहीं आया हुआ। चल जा भाई, मेरा फ़ोन अटक गया, अभी तो नहीं आया। अब ढूंढते हैं कोई छाँव वाली जगह। तो जी ये कुछ ऐसा दिख रहा है थोड़ा मेरा, ये थोड़ा वियर्ड सा है। और हमने इतनी तेज़ भगाई कि आंखों से पानी आ गया। और हम टेक्निकली 10 मिनट लेट पहुंचने वाले थे ड्राइवर के पहुंचने से, पर हम पहुंच गए हैं भाई। ओहो धूप बहुत तेज़ है, पर हम पहुंच गए उससे 10 मिनट जल्दी। तो वेट कर रहे हैं भाई, देखो कब तक आएगा। तो जी सामान तो हमने ले लिया है और हम निकल गए हैं, ये देखो। अब हम जा रहे हैं NIT की मार्केट में। वहाँ पे मैंने इंटरनेट पे देखी है एक बहुत ही बढ़िया चाट वाली दुकान, जहाँ पे गोलगप्पे, टिक्की, चाट और ये सब मिलते हैं। और हमारी माता जी बहुत ही शौकीन है चाट की, तो हम जाएंगे और वहाँ से कुछ चीज़ें पैक कराएंगे चाट की। और फिर देखते हैं अगर वहाँ व्लॉग कर पाया मैं, मतलब अगर उनकी पैकेजिंग ऐसी हुई कि मैं स्कूटी पे व्लॉग कर पाया खाना खाते हुए, तो मैं कर लूँगा। बिकॉज़ मेरे पास में ट्राईपॉड भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। और अगर नहीं हुई तो फिर हम पैक करा के सब कुछ घर लेके जाएंगे और फिर घर जाके बढ़िया तरीके से व्लॉगिंग करेंगे और आपको भी दिखाएंगे और ख़ुद भी खाएंगे और एक्सप्रेशंस भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, चलो फटाफट NIT की ओर चलते हैं अब। हमारे फरीदाबाद में रेड लाइट फॉलो करने के कोई ऐसे रूल्स नहीं है भाई। सब अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं कहीं भी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बस पुलिस खड़ी हो तो बच लेना, क्योंकि पुलिस वाले रोक लिया तो बिना पैसे खाए नहीं छोड़ेंगे आपको।
ब्रदर BM दाबलो दाबलो दाबलो। बहुत तेज भगाएगा ये, देखते हैं पकड़ पाए तो। उप्स। बहुत तेज भगा रहा है। ओ भाई क्या देख लिया है मैंने भाई, M3 है भाई, नई वाली। M4 है भाई, ये 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है ये, तोड़ रहा है उसको। क्रेजी भाई, फरीदाबाद में भाई। धीरे करता हूँ रुको। भैंस की आँख फरीदाबाद में भाई, M स्पोर्ट दिख रही है अगर आपको, तो कुछ तो हो रहा होगा फरीदाबाद में भी। बहुत सारा जाम लगा हुआ है यार। आने वाला है। ये भी भाई NIT की काफ़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे सारे ना इंस्ट्रूमेंट्स, ढोल और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अंडे वाले भी हैं, ये देखो ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप्स हैं। हमें जाना है इधर, वो रही सामने दुकान। ये रहा भाई लवली चाट भंडार। हाँ लो, हेलो कर दो ऐसे। हाँ तो भाई इस दुकान से हमने ब्रेड पकोड़े और ज़्यादा जल्दी है फिर आम लड्डू ले लिए, क्योंकि टिक्की तो हमें मिली नहीं। उन्होंने दिवाली वाली दुकानें लगा रखी थी भाई, तो वो कह रहे थे कि हमने आज फ्रायर नहीं लगाया, मतलब टिक्की और आलू चाट जिसमें फ्राई होता है ना, तो वहाँ से मैंने छोले और चाट लिए हैं। सारी चीज़ें घर जाके दिखाते हैं आपको, यहाँ खाने वाला सिस्टम है नहीं, मतलब ऐसा ना वैसे डब्बों में पैक होके नहीं आई है क्योंकि। और मैं देखना भी चाह रहा था आज कि हमारे माइक के ऊपर कैसी आवाज़ आती है एंड एवरीथिंग ना, बिकॉज़ मैंने DJI वाले माइक पे जो नॉइज़ रिडक्शन है वो भी हाई पे कर दिया है, और उसके अलावा मैंने
माइक के ऊपर वो भी लगा रखा है, डी कैट, डेड कैट कहते हैं जिसको ना, डेड कैट वैसे पता ही नहीं क्यों ही कहते हैं उसको, बिल्ली थोड़ी मर रही है। तो अभी जैसे 35-40 की स्पीड पे चल रही है, तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे आवाज़ अच्छी आएगी। जब स्कूटी 40 से ऊपर पहुंच जाएगी ना, उसके बाद आपकी आवाज़ ख़राब होने लग जाएगी, क्योंकि विंड का जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा आएगा। और यही माइक को अगर मैं अपने हेलमेट में माउंट कर लूँगा तो वो प्रॉब्लम भी हट जाएगी। अब देख रहे हो भाई, कोई सामने से अगर मुझसे पूछता है ना, अब जैसे वो जो भैया थे जिनसे हमने ब्रेड पकोड़े लिए हैं, जो भैया थे जिन्होंने मेरे से ब्रेड पकोड़े लिए हैं, उन्होंने मेरे से सामने से ही पूछ लिया कि कैमरा ये रिकॉर्ड कर रहा है भाई, तो मैंने उन्हें बोल दिया कि हेलो कर दो कैमरा को। तो ये सब मैं कर सकता हूँ भाई, बट मैं सामने से जाके अभी किसी को अप्रोच नहीं कर पाता। बट थोड़े टाइम में ढीठ हो जाऊँगा मैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, और एक बार ना बाहर की कंट्री में जाने दो। यहाँ पे पीपल आर वेरी वेरी जजमेंटल, तो पता नहीं, मतलब मुझे यहाँ वाइब्रेशन नहीं आती यार अच्छी ना कैमरा पे अभी लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, झूठ क्या बोलूँ मैं आपसे। NIT में ये है भाई, NIT में खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब इतने ऑप्शंस हैं कि मैं ये पूरा साल निकाल सकता हूँ बनाते बनाते व्लॉग। अगर मैं रोज़ की 2 जगहें भी करूँ कवर, तो मतलब आप लगा लो 365 दिन होते हैं ना साल में, तो 700 दुकानें तो होंगी भाई अलग अलग खाने की ना। बट अगेन उनमें से 80% जो शॉप्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती भाई खाने की। भाई की गाड़ी के पीछे वाले टायर में हवा बिल्कुल 0 है भाई। पर हम उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि उसकी गाड़ी में टेक्निकली टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ होना चाहिए। और मतलब थोड़ी सी हवा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्लैट है। भाई वैसे कमाल का कंटेंट वो बन सकता हूँ क्रिएटर मैं भी ना, अगर बकवास कंटेंट क्रिएट करना हो तो। अब मैं सामान लेने गया हूँ और थोड़ा सा ही काम करा आज मैंने, मुझे लग रहा है मैंने कम से कम भी 100 GB डेटा भर दिया है, रिकॉर्डिंग कर दी है। Okay, so here we have राम लड्डू एंड here we have ब्रेड का पकौड़ा। खाएंगे हम दोनों को थोड़ा थोड़ा। और फ्लॉप हो गया सारा प्रोग्राम, बनाना किसी और का था, बना किसी और का रहे हैं। तो अभी भाई चाट भंडार के साइड में ठेले वाले का वो बन रहा है, ठीक है भाई। गुड बढ़िया, दोनों चीज़ें बढ़िया है। अच्छा भैया, डिड अ न्यू डिस्कवरी। ओके, साला बाहर व्लॉग करने में तो चलो लोगों से इतनी नहीं फट रही, घर पे व्लॉग करने में ज़्यादा फट रही है। एक्सप्रेशन देख के पता चल ही गया होगा आप लोगों को। हाँ तो अब चलते हैं भाई, फटाफट से पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ी में। और पेट्रोल पंप आ ही गया, बस पेट्रोल भरवाते हैं, उसके बाद घर चलते हैं और आज का दिन ख़त्म करेंगे। या देखते हैं क्या करेंगे। मैं कैब भी घर पे भूल गया हूँ, पर कोई बात नहीं, कभी कभी तो मुझे अपने वाइटनेस दिखानी चाहिए ना, वाइटनेस।